तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक उड़ान इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो लास्ट टाइम हमने कवर किया था, हमने फंडामेंटल क्लियर कर लिया, कीबोर्ड इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा, कंट्रोल कीज, फंक्शन की। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड। ओके, सो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल्स वगैरह गेन करेंगे एंड शॉर्टकट कीज वगैरह के बारे में हम थोड़ा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके, जो एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें जो हम वर्ड्स अल्फाबेट्स वगैरह हम जो इसमें टाइप करते हैं, ये उसको प्रोसेसिंग करता है। ओके, अब इससे हम क्या करते हैं, तो देखो, जैसे कोई क्रिएट किया हमने डॉक्यूमेंट, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेटिंग करना, उसको प्रिंट करना, ये सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। अभी हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं। एमएस वर्ड जो है वो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, हमें राइटिंग लेटर्स लिखने के लिए, रिज्यूमे लिखने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करने के लिए, आई कार्ड वगैरह बनाने के लिए, और भी काफी सारी चीजें इसमें हमारी कवर होती है। अब ये पार्ट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब ये फीचर्स क्या है, इसमें हमें रिबन एंड टैब्स वगैरह मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिलते हैं हमें रेडीमेड रिज्यूम के लिए, लेटर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए। इसमें एक स्पेलिंग और ग्रामर चेकर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्या एरर है, जिसका यूज करके हम हमारा एरर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेल मर्ज करते हैं, फिर टेबल एंड चार्ट क्रिएट करने वाला टूल है ये। अब यूजर्स ऑफ एमएस वर्ड, सो क्रिएटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम एंड रिपोर्ट्स। सो इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, रिपोर्ट्स वगैरह रेडी कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो आप लेटर्स को, इनविटेशन, इनविटेशंस, कोई भी इनविटेशन है उससे आप एडिट कर सकते हो, ब्रोशर वगैरह बना सकते हैं। फिर इसमें फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, पेज का पूरा सेटअप करना, क्या साइज रखनी है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, A4 साइज, A3 साइज, आपको आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड करनी होती है चीजें। अब आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, लिंक वगैरह देना है, इस तरह से आप सारी चीजें इसमें कवर कर सकते हो। अब इसका इंटरफेस आता है, जैसे इसमें हम टाइटल बार कहाँ होता है, रिबन बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, ये सारा हम देखेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे आप विंडो की प्रेस करोगे, आपको यहाँ टाइप करना है वर्ड, देन एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, देन एक वे और है कमांड की थ्रू। ओके, तो विंडो के साथ आप आर प्रेस करिए। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर वर्ड लिखूं और मैं यहाँ ओके प्रेस करूं, तो ये बताएगा कि ये ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, बिकॉज यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड, देन आप कीजिए ओके। देखिए, आपका वर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मोर टेम्पलेट्स पे जाकर आप और भी देख सकते हो, और यहाँ पर रिसेंट फाइल मिल जाएंगी आपको, जैसे जो फाइल एमएस वर्ड में सेव होंगी वो फेवरेट में आप चूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इसमें। फिर देखिए, यहाँ पर ये होम है, यहाँ से न्यू आपको लेना हो या ओपन करना हो, ओपन में यहाँ से कोई फाइल पे आप वर्क कर रहे हो तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे न्यू, तो न्यू में ये इस तरह से आएगा। देखिए, ये कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ के पहले कुछ फीचर्स हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको डॉक्यूमेंट वन वर्ड दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है टाइटल बार। हमारा डॉक्यूमेंट किस नाम से है, ये हमें इसके थ्रू पता चलेगा। देखिए, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है ऑटो सेव, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस आप इसके थ्रू कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो चीजें हैं इसे कंट्रोल कहा जाता है, कंट्रोल बार, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर ये देखिए, ये आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट्स, रेफरेंस, मेलिंग, ये जो चीजें आपको दिख रही है इन्हें कहा जाता है रिबन बार। ओके, इन्हें हम रिबन बार कहेंगे। फिर देखिए, ये यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड, इंग्लिश, हिंदी, फिर एक्सेसिबिलिटी, ये गुड टू गो, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, इसके थ्रू हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। फिर ये आपका आ जाता है जूम इन, जूम आउट। देखिए, ये हम जूम इन करके देख रहे हैं कितना ये जूम इन होता है। लास्ट ये आपका 500 तक जूम इन होगा। ओके, अब हम इसको जूम आउट करके देखेंगे। देखिए, इस तरह से 10 to 500% तक ये होता है। ओके, आई होप गाइस ये आपको समझ आया हो।
इसे हम रूलर कहते हैं, इसे हम रूलर कहते हैं। इसका यूज क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं रूलर बार, उसका क्या यूज होता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो आपको लाइक पेज पे कितनी आजू मतलब दोनों साइड कितनी कितनी मार्जिन रखनी है। देखिए जैसे कि यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, बट हम यहाँ से देखेंगे। जैसे कि हमने इसे यहाँ रखा और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर आपको जो बार दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ एक लिख दे रही हूँ, रैंडम पैराग्राफ। देखिए हमारी फर्स्ट लाइन इसके अकॉर्डिंग आ रही है, देखिए आप देख सकते हो। और जो बाकी की लाइनें आपकी हैं वो आपकी इसके अकॉर्डिंग आएगी, और मार्जिन लास्ट लास्ट का भी एक फिक्स है हमारा इसमें। अब देखिए जैसे मैंने इसको कर दिया, इस पे मैंने जैसे कर्सर यहाँ रख लिया है। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, मैं इसको जहां ले जाना चाहूँ ले जा सकती हूँ फर्स्ट लाइन को। ओके, आई होप आपको रूलर बार का यूज समझ आया होगा फ्रेंड्स। सो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं MS वर्ड की शॉर्टकट कीज। सो सबसे पहले हम देखेंगे अल्ट F का यूज। ओके, देखिए अल्ट F। अब जैसे मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F प्रेस करूंगी ये स्क्रीन हमारी आ जाएगी। ओके, फाइल वाली, ठीक है, ओपन फाइल मेन्यू। अब हम देखिए अब हमें एडिट मेन्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हम अल्ट के साथ ई प्रेस कर देंगे। ये होम होम टैब में ये आपको एडिट के मेन्यू सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर अब हम देखेंगे व्यू, अल्ट वी। अल्ट के साथ आप वी प्रेस करोगे, ये देखिए यहाँ पर ये आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ पर व्यू टैब में। अब देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे होम टैब। आप जैसे ही अल्ट के साथ एच प्रेस करोगे ये आपको होम टैब देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ओके, अब हम देखेंगे अल्ट एन, सो ओपन इंसर्ट टैब। हम जैसे ही अल्ट के साथ एन प्रेस करेंगे ये आपका इंसर्ट टैब ओपन होगा। अल्ट के साथ एन प्रेस करने पर आपको इंसर्ट टैब देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए पेज लेआउट टैब के लिए आपको अल्ट के साथ पी प्रेस कर देना है, तो ये पेज लेआउट टैब आपका ओपन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब आप कंट्रोल M देखोगे, इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट। ओके, सो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए किया, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल M प्रेस करूंगी, देखो ये आपको इंडेंट लगा सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से।